नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी अपडेट के साथ ही बताते चलें रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ था। ताराकोट रोपवे विवाद के बीच में एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान जारी हो गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सभी हितधारकों के लिए यहां पर ध्यान रखकर काम किया जाएगा, विवाद को हल बातचीत के साथ किया जाएगा। इस तरह से बड़ी बात उनकी तरफ से रखी गई। श्राइन बोर्ड विवाद का हल बातचीत से होगा, एलजी की तरफ से बड़ी बात। और विकास को सभी को यहां पर हितधारकों के लाभ में संतुलित करने के लिए पूरी तरह से ये वादा किया गया है। बड़ी अपडेट बताते चलें कि उपराज्यपाल की तरफ से ताराकोट रोपवे विवाद के बीच में एक बड़ी बात कही गई है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और इस मुद्दे का यहां पर हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। और उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयासरत है। और यह भी कहा गया कि रोपवे बनने से पुराने रूट से जाने वाले जो यात्री हैं उनकी संख्या कम नहीं होगी और रोपवे के इस्तेमाल के लिए टिकट कटरा में ही निहारिका से ही लेना होगा। और ऐसे में जो भी रोपवे से जाना चाहेगा उसे कटरा आना ही पड़ेगा। तो जरूरत पर आप देखिए दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के ऑनलाइन यहां पर किस तरह से काम करने की बात, लेकिन एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर भी बात की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव सिग्नल और साथ ही साथ आप देखिए जिस तरह से एक बड़ा ऐलान ही इसे कहा जाएगा, आश्वासन इसे कहा जाएगा, क्योंकि लगातार कटरा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक बड़ी राहत भरी बात कही गई है कि श्राइन बोर्ड के अंदर कटरा के सभी जो हितधारक हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, बातचीत के साथ हल निकाला जाएगा। उच्च स्तरीय कमेटी की यहां पर जो गहनता से जांच करने की बात हो रही थी, उच्च स्तरीय कमेटी इस दिशा में प्रयासरत है, काम कर रही है। और रोपवे बनने से पुराने रूट पर ही जो काम चलता था वैसे ही चलेगा, यात्री वहीं से जाएंगे, कोई संख्या कम नहीं होगी, जो जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं, पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। राकेश वजीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेसिडेंट हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा से, और उनके साथ ही बहुत बहुत स्वागत राकेश जी जुड़ने के लिए। मोहम्मद इमरान काजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। प्रमोद कपाही हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी स्वागत। राकेश जी आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से धरने प्रदर्शन कटरा के अंदर चल रहे हैं और ये बार बार बात उठ रही थी कि प्रशासन की तरफ से अभी तक ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दिया गया है, तो एलजी की तरफ से एक बड़ा आश्वासन दे दिया गया है। देखें, शुक्रिया, जय माता दी। देखें, सबसे अगर कोई भी चीज अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी बात है आज एलजी साहब की तरफ से जो पहला स्टेटमेंट आया है, तो मुझे लगता है कि द थिंग्स इन द राइट डायरेक्शन आर मूविंग। और जब बात होगी तो सारी चीजें आगे बढ़ेगी। आपके माध्यम से मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि हमारे संघर्ष समिति के 18 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार मैसेज आते हैं कि जनाब बात करें, मगर बात करें किससे? जितने बड़े लीडर हैं उनको सबको अंदर कर दिया है, हम सारे लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ है। मगर इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि सबसे पहले जो जितने भी लोगों को अंदर किया गया है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, जिससे और हालात खराब होते जा रहे हैं। लोग कुछ एक अनशन पर बैठे हैं, उनकी अगर किसी एक की डेथ हो गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त ये होना चाहिए कि हमें लोगों को रिहा करना चाहिए। पॉजिटिव माहौल बनेगा, उसके बाद में बातचीत होगी, और जब बातचीत निकलती है तो मसलों के हल होते हैं। ठीक है, प्रमोद जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो लोग डिटेन किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, सबसे पहले तो उनको छोड़ना चाहिए, उसके बाद आगे बातचीत हो सकती है। और बातचीत किससे करनी है? जिनसे करनी है वो सब तो बंद है। आवाज नहीं आ रही है प्रमोद जी, अनम्यूट कर लीजिए प्रमोद जी। जो कटरा के हमारे साथी हैं, जो जहां सब लगे हुए थे, कई दिनों से वो धरने पर बैठे हुए थे, और मैं ये जरूर कहूंगा कि उन सबको
बोलिए बोलिए प्रमोद जी। बिल्कुल सही कहा कि उन सबको छोड़कर उनसे बैठ के बात करने की जरूरत है, और जो कटरा के हित की बात है, वहां के लोगों के हित की बात है, उसी प्रकार से सिस्टम होना चाहिए और उन लोगों को बीच में बिठाकर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एलजी साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है बात करने का, आगे बात बढ़ाने का और इस मसले को हल करने का। तो ये इससे बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एलजी साहब को भी पॉजिटिव सोच लेके और लोगों को भी पॉजिटिव वे निकाल के इस मसले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए। इस जहां ऐसा करने से वहां के लोग भी डिस्टर्ब हैं, ये लोग जो वहां कार्य करते हैं, चाहे वो पिट्ठू वाले हैं, चाहे वो पेटी वाले हैं, चाहे दूसरे हैं, जो वहां लोग रोजगार जिनका चलता है वो भी डिस्टर्ब है, और उसके साथ साथ जो आने वाले यात्रु हैं वो भी परेशान है। इन सब का हल जो है बैठ के टेबल पे बैठ के निकलना चाहिए, और एलजी साहब को भी और जो हमारी मौजूदा सरकार है उसके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनको भी इस पे पॉजिटिव सोच लेकर इस मसले को जल्द से जल्द हल, ताकि कोई भी ऐसी कैजुअलिटी ना हो और वहां के लोगों को भी राहत मिले और स्मूथली जो है पीसफुली काम चलना चाहिए। इसके लिए हम भी उन लोगों के साथ हैं और हमारा टाई अप पूरा बना हुआ है। मिल बैठकर यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत है कि आगे किस तरह से काम करना है, क्योंकि आश्वासन तो दिया गया एलजी की तरफ से कि हितधारकों को ध्यान में रखकर सारे काम किए जाएंगे। देखिए आशा जी, गवर्नमेंट बिल्कुल अपने एक पॉजिटिव ट्रैक पे है। हम पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किसी तरीके से भी इस मसले को हल कर देना चाहिए। लोग वहां पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। सबसे पहली जरूरत जो है वो जो लोग वहां पे हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनको वहां पे उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देके, एक आश्वासन देके उनको सबसे पहले वो खत्म करवा देना चाहिए। सेकेंडली, जितने भी लोग वहां पे संघर्ष समिति के लोग जितने भी अरेस्ट हुए हैं उन सबको छोड़ देना चाहिए। जिनके साथ अगर एलजी साहब ने आज एक गुड नोट पे एक बात बोली है कि सबके साथ बात करके ही सब कुछ आगे बढ़ेगा, तो जब तक ना वो लोग बाहर आएंगे, लोगों में एक पॉजिटिव सोच आएगी कि हाँ वाकई जो एलजी साहब ने बोला वो वाकई इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पे, तो उसकी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। बदकिस्मती की बात यह है कि जो परसों डिप्टी सीएम साहब वहां पे गए थे, हम देखने को ये मिला या वहां पे एज पर हम अगर जो पता चला वहां पे पुलिस की तरफ से कोई पॉजिटिव साइंस नहीं मिले, नॉट इवन जो हमारे श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कोई पॉजिटिव साइंस मिले वहां पे। हम इसलिए एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो वो बोल रहे हैं वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आज सबसे अच्छा मौका ये भी है कि हमारे भाजपा के जितने भी लोग हैं जिनको जम्मू से इतना बड़ा मैंडेट मिला है, कटरा से उनका एक एमएलए है, उनको भी आज खुल के सामने आके कटरा के लोगों के हित की बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, और होम डिपार्टमेंट तो एलजी के पास ही है इस वक्त, क्योंकि यूटी है जम्मू कश्मीर। तो इस पर आप लोगों को भी विचार करने की जरूरत है कि जल्द से जल्द उन लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई हो। प्रमोद जी। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने पहले भी कहा कि उन लोगों को बिल्कुल उनके साथ बातचीत करके, ये आम जनता को बीच में डाल के, और खासकर संघर्ष समिति जो है वो अपना काम कर रही है। आज भी बैठक हुई है, कल भी बैठकें चल रही थी, और कुछ मसले जो है इसके ऊपर रोशनी भी डालेगी, कुछ हल भी किए गए हैं। एलजी के साथ भी बात हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात चल रही है, और बहुत जल्द इसका हल निकलेगा और निकलना भी चाहिए। और ये बात सही है कि कटरे के जो लोग हैं वो चाहे आम जनता है, चाहे वो इस संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं, या जिनकी रोटी रोजी वो है, उन सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है। उस सब का हल जो है मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कर रही है। ठीक है, वक्त तो लगता है, कोई भी चीज है उसको संभालने में, बिगाड़ने में समय नहीं लगता, लेकिन संभालने में थोड़ा समय लगता है। और मैं यही आशा करूंगा कि संघर्ष समिति की भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठ के एक टेबल पे बात करें और इस मसले का जल्द से जल्द हल निकले। यहाँ भाजपा की बात है, भाजपा के सभी हमारे जो
एमएलएज हैं, जहां हमारी जो भाजपा की तंजीम है वो सारी की सारी कटरे के लोगों के साथ है, उनके सेंटिमेंटल के साथ है। हम सब चाहते हैं कि जल्द से हल निकले और इन तो लोगों को फिर भी राहत मिले और यात्रा भी सुनिश्चित चले। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इतनी यात्रा बढ़ेगी जिस तरह की सुविधा दी जा रही है। राकेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से रिहाई को लेकर बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हाँ ठीक है, इस पर इनिशिएट लेने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल एलजी जिस तरह से कह रहे थे कि अगर विकास होगा तो आजीविका के लिए यहाँ पर जिस तरह से विकास बहुत जरूरी है और इस पर काम जिस तरह से चल रहा है तो परेशान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विकास होता है तो उसका जीविका का भी ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि कटरा से शिवखोड़ी के लिए जो हेली सेवा अभी शुरू होने वाली है उसका भी हवाला उन्होंने दिया। देखो, कटरा से शिवखोड़ी के बीच में अगर हेलीकॉप्टर सर्विस लग रही है हम उसका स्वागत करते हैं, मगर यहां जो बात है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। आज की डेट में पहले तो सबको पता होना चाहिए कि कोई भी डेवलपमेंट जो है उसके अगेंस्ट नहीं है, मगर डेवलपमेंट है क्या। कटरा से आप दिल्ली से कटरा तक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है। पूरे इंडिया में चाहे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बॉम्बे, जहां जहां पे भी आपके एक्सप्रेस से बाई चले हैं वो शहर के बाहर से निकलते हुए जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनका लिंक बस स्टैंड पे होता है। अब यहां क्या हो रहा है कटरा में? कटरा में ये कर क्या रहे हैं कि एक्सप्रेस हाईवे आया दिल्ली से, आप बस स्टैंड जो नया इतना बड़ा बस स्टैंड बन रहा है उससे पहले ही बस स्टैंड के अलावा एक शूट निकाल के वो ताराकोट यहां से रोपवे बनने जा रहा है, उसको मिलाने जा रहे थे। हमने 10 बार कहा, हर एक मीटिंग में कहा कि साहब ये एक सोची समझी लोगों के दिलों में खदशा है कि भाई आप एक सारे का सारा चीजों को बाईपास कर देंगे कटरा को, तो चलेगा कैसे? और आपको एक्सप्रेस हाईवे बनाना है, कटरा तक बनाना है, हम उसे वेलकम कर रहे हैं, डेवलपमेंट को हम एक सपोर्ट कर रहे हैं, मगर आप लोगों के घरों में जाके अगर एक्सप्रेस हाईवे मिलाएंगे तो उसकी सेंस क्या है? एक पर्टिकुलर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को फायदे के अलावा तो कोई है नहीं। तो उसके लिए हमने बहुत बार कहा, आज एक अच्छी चीज है कि गवर्नर साहब ने उसमें एक पेशकदमी की और उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है इस पे करते हैं कुछ काम, आगे बढ़ते हैं, जिसको भी कहना है हम उसका स्वागत करते हैं, हम और गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि अब कटरा में उसका जो है वो भी एक, देखिए कहानी ये है कि जितने भी मुद्दे हैं वो संघर्ष सहमति के साथ आप बैठ के और उनको अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आज की डेट में जितनी आपकी हिस्टोरिकल प्लेसेस आप जो थी वैष्णो देवी की, चाहे चरण पाठ, अगर हम कटरा से शिवखोड़ी तक नई हेली सेवा को जल्द जिस तरह से शुरू करने की बात हो रही है तो कटरा के लोगों का फायदा है। दूसरा यहाँ पर यह है कि विकास भी जरूरी है, जीविका को भी देखना है कि कैसे चलाना है। तो यहाँ एलजी ये भी कह रहे हैं कि रोपवे जो बनेगा उसमें दिव्यांग और बुजुर्ग जो यात्रा के लिए, जो श्रद्धालु के तौर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनकी राह कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी। और जिस तरह से एक बड़ी बात कही गई कि घोड़े और खच्चर वालों को हटाया गया, वो कह रहे हैं कि वहां पर चौड़ीकरण का काम चल रहा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, बाकी किसी भी काम को यहाँ पर खराब करने की कोशिश नहीं की गई है, जो काम चलता था वो वैसे ही चलेगा। इससे बड़ा आश्वासन और क्या? चलो मैं आपकी ही बात पे आता हूं और आपके माध्यम से सबको पता भी चलना चाहिए। हेलीकॉप्टर चला और उसके लिए कहा गया कि ये आपके हैंडीकैप्ड और बुजुर्ग लोगों के लिए है। आज हेलीकॉप्टर को चलते 10 साल से भी ज्यादा हो गए, 15 साल हो गए, हम कह रहे हैं भाई हैंडीकैप्ड के लिए कोई कोटा रखो, 20%, 25% बुजुर्गों के लिए कोटा रखो यार, उनको मिले तो सही टिकट, कोई है ही नहीं। आज की डेट में कितने हैंडीकैप को उसमें से मिल रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमें खुशी होगी कि हेलीकॉप्टर में भी कल से अगर ये कोटा रखे सीनियर सिटीजन्स के लिए और हैंडीकैप के लिए। इसी तरीके से आज की डेट में चाहे बैटरी कार है उसमें भी अगर कोटा रखें, लोगों को तो ये लग रहा है कि सिर्फ बातें हैं और ग्राउंड पे जब कोई चीज आती है तो वो कहीं दब जाती है। तो यहां तक रोपवे का सवाल है, भाई एक संघर्ष समिति बनी है, अगर जो उनके कंसर्न है, जो भी वो कहते हैं, आप उनके साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और चीजें किस तरीके से आगे बढ़ानी है वो संघर्ष समिति को पूछो वो क्या कहते हैं
और जिस तरीके से वो होगा तो हल उसका निकालें, मगर प्रमोद जी, जितनी देर तक बैठेंगे नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हम पार्टी उनको बड़ी अंदर कर देंगे। पार्टीज के हिसाब से थी सीटें ज्यादा मिलने पर, लेकिन आपको मैंडेट दिया गया वोट शेयर के हिसाब से जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से, तो आप भी ऑपोजिशन में अगर बैठे हैं लेकिन बड़ी पार्टी के तौर पर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक उम्मीद आप लोगों के साथ भी थी कि आप वहां बैठते, वहां बातचीत होती, रिहाई होती, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होती, कॉन्फिडेंस में लिया जाता और आगे की कार्रवाई की जाती। लेकिन इससे पहले एक और बड़ा बयान भी आया था कि कॉन्फिडेंस में लिया गया है और उसके बाद आगे का काम शुरू किया गया। जवाब दीजिए प्रमोद कपाही जी। ये बिल्कुल सही बात कही आपने। एक बात तो यह है कि अगर जम्मू के लोगों ने भाजपा को मैंडेट दिया है और हम वचनबद्ध हैं जनता की सेवा के लिए, 24/7 हम जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा के लिए रहते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, सिर्फ कॉर्पोरेट अपने एमएलए ही नहीं, हमारा भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जो है वो जनता की सेवा के लिए है, जनता के हित के लिए है, वो जनता की बात करेगा। रही बात जो हेलीकॉप्टर की बात की, ये बात सही है कि हेलीकॉप्टर में कोटे की बात जो कह रहे हैं वो कहीं कहाँ तक सही है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हेलीकॉप्टर हो या रोपवे हो, वहां हैंडीकैप और विकलांग के लिए जो है वो प्रायोरिटी रहनी चाहिए, बिल्कुल प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। प्रायोरिटी मिलेगी तो, क्योंकि कोटे की बात जो होती है, जब कोटा आप देंगे 20% 30%, तो कहीं हेलीकॉप्टर खाली जाएगा, कहीं वो रोपवे में होगा नहीं, भाई ये कोटा इनका है इसमें कोई नहीं बैठेगा। प्रायोरिटी इनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल प्रायोरिटी पर ये इन लोगों को देनी चाहिए ताकि ये लोग सफर ना कर पाए। दूसरी बात, कटरा के जो चाहे वो वहां के लोग हैं जो कार्य करते हैं, चाहे मजदूर है हमारा, चाहे वो घोड़े वाला है, चाहे पिट्ठू वाला है, बिल्कुल उनके हित को रखते हुए ही सारे कार्य करने चाहिए और संघर्ष समिति के साथ बैठकर पूरी चर्चा से आगे का कार्यवाही करना है। और साथ में एक बात कही ताराकोट वाली, इसके साथ हम, हमारी भाजपा और वहां के रहने वाले सभी सहमत हैं तक ही एक स्टैंड बनाना चाहिए। जो गाड़ी कह रहे हैं, जो सुपर फास्ट गाड़ी जो जानी है वो कतरा। जल्द वापस लौट रही हूँ आपके पास, आप बताऊंगी। 2012 से इस पूरे प्रोजेक्ट पर रिव्यू चल रहा था, चर्चाएं चल रही थी। 2017 में भी रिव्यू किया गया, 18 में भी किया गया, 22 में भी किया गया, फिर 23 में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर श्राइन बोर्ड के सीईओ की तरफ से की गई और बताया गया कि रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया है और इस तरह से इसका काम चलेगा। स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, लेकिन उसके तुरंत बाद इस तरह से विरोध करना, आपको नहीं लगता है कि ये विरोध पहले होना चाहिए था, जब 2012 में इस तरह की यहां पर चर्चाएं शुरू हुई? नहीं, मैं 1 मिनट तो मैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने एक कोटे की बात, उसे मैं 2 मिनट क्लियर करूंगा कि कोटा फिजिकली हैंडीकैप, कैंसर पेशेंट्स और बाकियों के लिए कोई नई चीज नहीं है। ट्रेन में ये कोटे चल रहे हैं। कोटे में जितनी सीटें होती हैं अगर रह जाती हैं तो वेट लिस्टेड लोगों को दी जाती हैं। तो मैं ये कहता हूं कि पहले नंबर तो श्राइन बोर्ड की कल ही हमें कि उसमें कोई दिखे आगे कि यार हेलीकॉप्टर में उस कोटे को स्टार्ट करें, फर्स्ट। सेकंड, आपने कहा कि 2012 में चला, फिर 16 में चला। मैडम, कुछ ऐसा नहीं है, कोई 2012 में रोपवे का प्रपोजल नहीं था, कोई 14 में नहीं था, कोई 20 में नहीं था। ये प्रपोजल आज से 1-1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ है और पहले ये भारतमाला में चलने वाला था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग कर रही थी। अभी ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसे इन्होंने बीओटी, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर पे दिया है और उसे किया है। मगर देखें, आज चीजें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिर्फ उन्हें आप देखें वो चाहते क्या है। देखो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं, उनका जो व्यू पॉइंट्स है कि नहीं लगना चाहिए, फिर संघर्ष समिति कहती है इससे रोजगार जाते हैं। मैं कहता हूं कि उनको बैठाओ, जब उनके साथ बैठोगे, बात करोगे। आज आपने किया क्या कि गांधी जी ने चंपारण में सिर्फ अंग्रेजों के टाइम में सिर्फ उधर उस गांव में गए, अंग्रेजों ने उन्हें अंदर कर दिया। जो मूवमेंट चंपारण की थी वो पूरे इंडिया में गई। भाई, आज 18 आदमियों को गिरफ्तार करके, हम तो पहले कह रहे हैं एक आदमी के 18 किलो, आज उनकी मिसेज कठुआ में मिलके आई भूपिंदर सिंह जी की, 16 किलो वेट उनका कम हो गया, वो अंदर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। 16 किलो। भाई यार, अगर कोई मर गया, कोई कुछ हो गया तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? मेरी आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई
कल सुबह होते होते सबसे पहले उनको छोड़ो, हालात नॉर्मल इमरान जी, हो और आप उसी के लोगों को बाद इस पर फिर काम ये करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सुबह होते होते इस पर कोई डिसीजन आना चाहिए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी रिहाई हो सबसे पहले। तो देखिए आशा जी, आपने डेवलपमेंट की बात की यहाँ पे। डेवलपमेंट कभी भी किसी भी एरिया की तभी होती है जब वहां पे डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही हूँ मैं इमरान लोगों जी, की कट टू कट अपने जवाब दीजिए। मैं गिरफ्तारी की बात कर सुनिए रही हूँ सुनिए कि सुनिए मैम, उस पर काम होना चाहिए पहले, मैं क्योंकि ग्रीन सिग्नल एलजी ने देखिए लॉ दिया एंड है, नो ऑर्डर और डाउट। इसको जो आपको नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ आप माध्यम से आपके व्यूवर्स को भी और जो भी यहाँ पे हमारे कटरा के लोग, आपको मिसलीड किया जा रहा है। अगर यही सही इनकी सोच होती, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई के चक्कर में कटरा के लोग उनको पिसना चाहते हैं। इसीलिए भाजपा को कोई भी लीडर खुल के बोल नहीं रहा है। इनको लोगों की हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को किसी तरीके से बैकफुट पे लाए और गवर्नमेंट को दबाया जाए। प्रमोद इसके जी जवाब चक्कर में दीजिए। ये सब, मुझे वो कह एक रहे हैं चीज मिसलीड बताइए, करने वहां की पे जरूरत जो लोग पड़ रही है और प्रोटेस्ट साथ कर में रहे हैं, कोशिश की जा केवल रही है, किसी प्रोटेस्ट लेकिन कर रहे हैं, एलजी ने उनको साफ साफ ये गिरफ्तार कह करने दिया की है क्या कि जरूरत है? संख्या कम नहीं होगी यात्रियों की। यहाँ पर टिकट जो कटरा के निहारिका से लेनी होती वहीं से लेनी होगी। रोपवे जाने के लिए यहाँ पर कटरा में ही आपको जाना पड़ेगा, तो फिर परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान जी कह रहे मैडम हैं वहां मिसलीड का किया जा रहा है। आशा जी बात सुनिए, एक सेकेंड बात सुनिए। वहां का सही रूट, वहां का इंटरनल एनवायरनमेंट का इफेक्ट और एक्सटर्नल इफेक्ट और बिजनेस को इफेक्ट क्या होगा, वो वहां का जोकर बेहतर बता सकता प्रमोद है। जी, राजभवन में बैठा हुआ बता उसको नहीं बता ठीक है सकता है। इमरान जी, हो गया, जवाब दीजिए प्रमोद जी। आज कटरा के लोगों को यह शंका है मैं कि ये एक नई सिटी कहूंगा, है इमरान जी ठीक आउटसाइड है, कटरा, एक नई सिटी पैनल में जो जवाब हमारे दीजिए। वो भाई कह रहे हैं बैठे हैं, मिसलीड मैं करने उनकी की बात कोशिश हो रही जरूर है। प्रमोद कहूंगा। जी जल्दी से जवाब दीजिए इस पर। आप सुनेंगे तो मैं बोलूंगा, सुनने की क्षमता भी रखिए। पैनल पे मेरे जो भाई साहब बैठे हैं, मैं इनसे ये जरूर कहूंगा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, राजनीति को छोड़कर समाज के हित की और कटरा के लोगों के हित की बात करें, तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव फैसला भी होगा और पॉजिटिव रिजल्ट भी निकलेगा। उसको देखते हम करें। हम ठीक है ये राकेश जी, राजनीति रास्ता करें, ये भाजपा है, ये कांग्रेस वो है, कह रहे ये हैं पार्टी एनडीए है, पॉलिटिक्स से ऊपर इसको निकलकर छोड़ बात के करने अगर की हम करेंगे जरूरत तो है। मुझे लगता है कि लोगों के हित की बात भी होगी राकेश जी, और लोगों क्लास को राहत कंप्लीट भी मिलेगी और सही फैसला भी लिया जाएगा। ठीक है, हो गया। कपाई जी एक सेकंड, हम चाहते थे कि पार्टी प्रेसिडेंट, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट का इसमें चलिए, क्लियर बहुत स्टैंड बहुत होना धन्यवाद चाहिए। इमरान जी जुड़ने के लिए। राकेश जी आपका भी धन्यवाद और कपाही जी आपका भी। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, बात करने की जरूरत है, ताकि विकास भी हो, आम जनता को परेशानी भी ना हो। क्योंकि एक बड़ा आश्वासन एलजी की तरफ से दिया गया है कि किसी के साथ भी यहां पर भेदभाव नहीं होगा, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चला जाएगा। बातचीत का दौर जो है वो शुरू किया जाएगा। प्रयासरत यहां पर जो कमेटी है वो है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे की रणनीति किस तरह से रहती है। आप देखते रहिएगा।